बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी बहनों से, अपने प्यारे बच्चों से, सभी से मैं नम्र निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा समय नहीं, क्या टाइम हुआ, 12:15 हो गए, 10 मिनट के अंदर मैं आपको जितना हो सके कम से कम, बहुत कम टाइम लेकर आपको छुट्टी दूंगी, ठीक है। इसलिए जहाँ आप इतना समय बैठे शांति से, है ना, अपने जब नाटक देखे, भजन नाटक, इनमें आप कितने आराम से देख रहे थे ना, कितनी शांति से देख रहे थे और कितनी तटस्थता थी आपके भीतर। बाहर कितना भरा हुआ था, मंच खाली हो गया बाहर जो लोग बैठे थे। और जो बाहर वाले हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं, उनको हटाइए प्लीज, क्योंकि ऐसे फिर आनंद नहीं आता। ऊपर वालों सोच रहे होंगे महाराज साहब देख नहीं रहे हमें, तो आप लोग बातें कर रहे हैं, आपके शब्द, आपके वचन, आपकी वाणी मेरे पास आ रही है। इसलिए कृपया आप लोग क्या है, शांति का दान दें बहुत कम समय के लिए, ठीक है। धन्यवाद। युवक ने कमरे में प्रवेश किया, देखा चारों ओर सुगंध ही सुगंध। ये सुगंध कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इधर उधर नजर दौड़ाई, अगरबत्ती जल रही है। कोने में देखा अगरबत्ती जल रही है, सुगंध चारों ओर फैल रही है। पूछा गया अगरबत्ती से, तुम क्यों जल रही हो, क्यों बर्बाद हो रही हो, क्यों मिटा रही हो, क्यों अपना अस्तित्व खत्म कर रही हो, क्यों अपना स्वरूप को खो रही हो। अगरबत्ती ने मुस्कुरा के कहा, मिटना आनंद हो रहा है, खोना आनंद हो रहा है, अपने स्वरूप को मिटाना आनंद हो रहा है। बीज मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाकर वो पौधे का रूप धारण करता है, पौधा बन जाता है। उसने अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को वहां मिटा दिया तो वो पौधा बना, बीज से वो पौधा बना। तो मुझे भी मिटने में आनंद है, खोने में आनंद है। मैं मिट रही हूँ, मैं खो रही हूँ, मैंने अपने अस्तित्व को समाप्त किया। सुगंध को देखकर सभी के मन में तो आ रहा है कि सुगंध आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण कितना शुद्ध लग रहा है, देखने में कितना आनंद आ रहा है। मेरे मिटने से किसी को सुख मिले, किसी को शांति मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी, अपनी बहारें मिटा दी। किसके लिए? दूसरों के लिए। जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन महान होता है। तरुवर सरोवर संत जन, चौथे बरसे में पर उपकार न कारणी, चारों धारे देह, चारों धारे देह। तरुवर पौधे, वृक्ष
अपने लिए नहीं जीते। सुंदर सुंदर मीठे मीठे मधुर मधुर फल देते हैं, क्या वृक्ष स्वयं फल खाते हैं? सरोवर सरोवर पानी, नदी, तालाब, झरने, सागर, ये दरिए, क्या वो अपने लिए हैं? उनका जीवन भी दूसरों के लिए है। और मेघ, आकाश से जो वर्षा होती है, क्या वो अपने लिए बरसाते हैं? दूसरों के लिए। ऐसे ही संत का जीवन भी किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। दूसरों का जीवन बनाने में, दूसरों का जीवन सजाने में, दूसरों का जीवन सुधारने में महापुरुषों का जन्म होता है। तो ऐसे महान गुणी मैया की आज जन्म जयंती। जन्म शब्द ढाई कितने हैं? ढाई अक्षर है। जन्म शब्द में ढाई अक्षर है। ज जन्म, न नहीं, म मरण। जो जन्म और मरण को नहीं चाहता उसकी क्या मनाई जाती है? जन्म जयंती मनाई जाती है। और जन्मदिन आप लोग मनाते हो ना, जन्मदिन। जन्म, न नहीं, मां मरण। जो जन्म और मरण को नहीं जानता, जिसको मालूम ही नहीं जन्म मरण क्या है, उसकी क्या मनाई जाती है? जन्म दिवस मनाई जाती है। जो महापुरुष होते हैं उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। जन्म जयंती के लिए आप लोगों ने अभी पूनम श्री से भी सुना, भजन के माध्यम से, गीतिका के माध्यम से, सभी से हमारे गुरु जी का जन्म कहाँ हुआ। जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरी गुरु को शायद किसी ने नहीं देखा, एक मेरे सिवा। मेरी भी मात्र 13 वर्ष की उम्र थी। 1-1.5 साल की मेरी दीक्षा कराई थी। जब वो संसार से चले गए और उनकी उम्र मात्र 46-47 वर्ष की मात्र उनकी उम्र थी। उनका जीवन अभी आप लोगों ने सुना, क्योंकि समय का अभाव है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इतना ही कहूँगी। वो कहते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पार। जो महान बनना होता है, जिसको जीवन में कुछ करना होता है, तो उसमें से पहले कुछ दिखने लग जाता है। उस बच्ची के हाथ पाँव के ऐसे चिन्ह थे, उनकी ऐसे पाँव में ऐसी रेखाएं थी, तो उनकी ऐसे अद्भुत चीजों से मुनि ने कहा ये दीक्षित होगी या किसी विशेष पद प्रतिष्ठा में जाएगी, राजनीति में जाएगी। ये साधारण आत्मा नहीं है। कैसे गुरु महाराज आए, माँ प्रवचन सुनने के लिए गई, सभी प्रवचन सुन के चले गए। माँ उनकी जो सरस्वती देवी, जो जिनका नाम सुभाषपति रखा गया, माँ समाई कर रही है। वो बच्ची जाके गुरु महाराज प्रवचन करके गए तो जाके वो पाटे पे बैठ गए। तो गुरुदेव ने कहा ये तेरी बेटी साधारण नहीं है, ये तो दीक्षा अवश्य लेगी। तो माँ के मन में तभी भाव आ गए। पहले माँ के मन में कोई वैराग्य नहीं था, माँ ने दीक्षा ली। अभी 7 वर्ष की है वो बच्ची। माँ के दीक्षा होते ही अम्बाला में, अम्बाला हरियाणा में है, अपने नाम भी सुना होगा। सोनीपत पानीपत के बाद अम्बाला आता है, कुरुक्षेत्र के पहले सोनीपत पानीपत के बीच में। तो अम्बाला जो है कुरुक्षेत्र के बाद आता है। हमारे गुरु जी पानीपत जिले के थे, तो वहाँ चतुर्मास था, तो वहाँ का जो सेवक है, जो झाड़ू लगाते ना, वो काम सफाई करने वाला, तो 7 वर्ष की बच्ची ऐसी होनहार
वो लोगस का ध्यान करती थी। तो ध्यान करती थी, वो सफाई करते करते, उनका नाम था प्रसन्नी। प्रसन्नी खड़ी हो, तू यहाँ क्यों बैठी है, मैं यहाँ सफाई कर रहा हूँ, नहीं तो तुझे उठा के फेंक दूंगा। बच्चे से मजाक करते हैं ना। तो ऐसे जब वो वहाँ का सेवक बोलता था तो भी वो ध्यान बोले बिना उठती नहीं थी, और वो उठा के, जैसे बाहर का होता ना कि साइड में बना होता है ऐसे, वहाँ जाके बिठा देता था। तभी वो आंखें नहीं खोलती थी, इतनी छोटी बच्ची। तो उसको धर्म से कितना लगाव था, कितना प्रेम था। ऐसे महान आत्मा की जन्म जयंती अनेक उनके उदाहरण हैं, अनेक मेरे संग। मैं केवल 2-3 वर्ष ही रही उनके संग, जितने अब नंदनी रही है ना, इतने साल में तो मैं रही, और वो दुनिया से चले भी गए। तो और नंदनी से भी छोटी थी मैंने दीक्षा ली। इसकी उम्र में तो वो मैं शादी बन चुकी थी और वो जा चुके थे, और अत्यंत प्रेम करते थे। पहले बार उनकी, वो खुद ही जैन समाज से थे, और उनकी जितनी भी शिष्याएं थी वो भी सब कोसवाल जैन थी। एकमात्र मैं ब्राह्मण कन्या। मुझे उन्होंने चुना। कैसे चुना, जबकि मेरे घर वाले चाहते नहीं थे। उनके वो चले गए, उसके बाद भी मेरे पास मेरे घर वाले आए नहीं, गए नहीं, आना जाना कुछ नहीं था, और उनके सामने वो विरोधाभास हुआ, तब भी उन्होंने मेरे को चुना। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। और अपनी शिष्याओं को कहते थे कि अब ये छोटी बच्ची और हमारी जात की नहीं, जैन नहीं, अभी दीक्षा मत दो। तो ऐसे कहते थे, ये स्वर्ग की आत्मा है, देवलोक की आत्मा है। तो अन्य को लगता था गुरु जी कितने मोह में बोल रहे हैं, होता है ना कि वही जाता। हर एक जैसे बात तो होते नहीं है। अभी हमने नाटक में देखा नहीं कि आज इंसान के 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। तो वो ऐसे कहते थे ये देवलोक की आत्मा है, मेरे लिए ऐसे बोलते थे। और छोटी सी बच्ची है ना, उसके लिए ऐसा बोलना। तो उन्होंने मुझे कुछ चुन के, उन्होंने कुछ देख के मुझे दीक्षा दी। मैं अपने को बस ये, आज मैं पार्टी में बैठी हूँ या आपको 2 शब्द सुना रही हूँ, ये शब्द सब उनकी बदौलत है। मेरे पास कुछ नहीं है, सब उनका ही उधार है, उनकी दी हुई चीज़ें जो भी मेरे पास है। तो मैं बहुत छोटी थी, फिर मैं अपने हमारे मेरे गुरु की शिष्या की शिष्या पुनीत ज्योति जी, डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के संग में रही। मेरे जो गुरु जी है, संसारी मामा जी है, श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर वाचनाचार्य विशाल मुनि जी महाराज साहब, आपने नाम सुना होगा। वो इधर बहुत, मेवाड़ में शायद नहीं आए, गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, चेन्नई में, उधर बहुत चतुर्मास करेंगे। वो मुझे कहने लगे, बहुत छोटी बच्ची थी, कि तू दोबारा किसी को गुरु मान ले। क्या बोला उन्होंने? जैसे आप लोग गुरु मंत्र लेते हो ना, तुम्हारे गुरु जी चले जाते हो तो और किसी को। मुझे, मेरे को बहुत, कितने श्रावकियाओं ने, कितने ही संत मुनियों ने, कितने ही साध्वी भगवंतों ने, मुझे सबने कहा तुम अब बहुत छोटी हो, और अभी तुम्हारी, क्योंकि मैं 8वीं में पढ़ती थी तब, वो चले गए, मैं मात्र 8वीं में पढ़ती थी। उन्होंने कहा तुम बहुत छोटी हो, तुम किसी को गुरु बनाओ। और सुमति प्रकाश जी, जो मेरे मामा के गुरु हैं, सुमति प्रकाश जी, उन्होंने क्या बोला गुरु जी ने, बेटा गाय बंधी होती ना देखिए संग, तो उस गाय को सभी चारा देते हैं, घास देते हैं, पानी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। गाय यदि वो गली में घूमती है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए तेरी उम्र बहुत छोटी है, पहाड़ जैसी जिंदगी है, ये संयमी जीवन बहुत कठोर है, और तुझे किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो मैंने डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के संग लगभग 18 वर्ष में उनके संग रही, और उसके बाद भी उनके संग चतुर्मास होते मेरे। 18 साल के बाद फिर उनके संग एक चतुर्मास करा। ऐसे उन्होंने कहा अब तुम बड़ी हो गई हो, शिष्या बन गए हैं,
अब तुम अलग चतुर्मास करो, उन्होंने आज्ञा दी। आज भी मुझे यही कहते हैं पूजा चमासा संग करके। देखो 18 साल अलग जाने के बाद फिर शिष्य भी नहीं है, वो कोई किसी को कहता है हमारे यहाँ आके चतुर्मास करो, या वो जाके कर सकता है? जीवन में मर्यादा है, जीवन में जीने की कला है, जीवन में संयम है, तो उसको हर जगह स्थान मिलता है। तो मैंने जीवन में संघर्ष तो बहुत देखे, इतनी छोटी उम्र में माँ बाप का, उधर माँ बाप नाराज, इधर गुरु नहीं है, तो उस समय का वक्त कैसा होगा। और बहुत जमाना ही ऐसा था, ना पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते थे, ना शादियों को पढ़ने का था, लेकिन ये सब योग सहयोग मिला मुझे। हर जगह का समाज ने मुझे सपोर्ट दिया, प्रेम दिया, आत्मीयता दिया, जिससे आज मैं यहाँ तक पहुँची। ये मेरा सौभाग्य है। पुण्य जी चले गए, वो मेरे पहले जन्म का योग सहयोग है। बहुत मोह था मुझे उनसे, बहुत रोती थी, बहुत आर्तधान किया मैंने, कम से कम 6 महीने दिखने। उसी के बीच में मेरी बहुत समस्या आई, तो मेरे को अंदर से आवाज़ आई, उनके संग इतने रिश्ते थे, इतने उनका संबंध था, हमने ऐसे ही कर्म किए थे, हमने किसी के माँ से छुड़ाया, किसी को गुरु से अलग करा, किसी के घर में ऐसे समस्याएं पैदा करी होगी जो आज हमारे सिर पे दुर्ग नहीं है, अपने कर्मों का फल बोध हो गया। आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी जन्म जयंती मनाती हूँ। चतुर्मास में मेरे कोई खर्चे नहीं होते। पहले मैं क्या कहती हूँ लोगों को, मेरे ऐसे कोई खर्चे नहीं हैं, केवल मात्र एक मैं अपनी गुन्नी की जयंती मनाती हूँ। क्यों मनाती हूँ? क्योंकि जब वो मुझे छोड़ के गए मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत अज्ञानी थी। पता नहीं उन्होंने मेरे भीतर क्या देखा जो उन्होंने मुझे विकसित किया और मुझे इस पाटे के लायक बनाया। इस सुधर्मा स्वामी के पाटे में मुझे उन्होंने बिठाया। आज भले ही वो यहाँ नहीं है, पर उनकी कृपा, उनकी दया आज भी मेरे संग है, तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आप लोग यहाँ जितने भी आए, सबसे पहले दिल्ली वाले, अरे दिल्ली वाले तो क्या बताऊँ, जब से पूनम की दीक्षा हुई तब से ये क्या रे गुन्नी जी चतुर्मास, गुन्नी जी चतुर्मास, पता नहीं हमारे भाग्य में कब उनके यहाँ लिखा हुआ है। तो पूनम ये तो हमें भूल भी नहीं सकते, क्योंकि पूनम जी महाराज की दीक्षा, बड़ी दीक्षा इनके क्षेत्र में हुई और उसी समय इनके स्थानांतरण का योजनाएं करी और उसी समय उसी दिन इतना पैसा आया, इनका एक विराट स्थान तैयार हुआ। तो ये भूलने की मतलब ही नहीं है। जब भी हमारा दाना पानी होगा अवश्य आपको काम भूलेंगे। और देखो जैसा भी होगा, जैसा अनुकूलता होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव साधु निश्चय का भाषा नहीं बोलता, और अभी से हम कहेंगे भी नहीं, कहाँ कैसे लिखा हुआ वही होता है। पर आपकी आत्मीयता, आपका प्रेम हम साथ साथ रखते हैं। ये नहीं हम कितने ही दूर जाए, आप सोचते हैं आप तो भूल गए, हम कन्याकुमारी गए, पर वहाँ से भी आपकी आत्मीयता, आपका प्रेम अपने झोली में रखते हैं। हम तुम्हारे तरह नहीं हम हाँ जी करते और चलते बने, ऐसा नहीं। हम तो जहाँ का भी प्रेम लेके जाते हैं उस प्रेम को संभाल के सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद के पात्र है। देखो ये लोग आए, बहुत खुशी हुई, बहुत हर्ष हुआ। ऐसे कोरोना काल में मैंने किसी को सूचना नहीं करी, मैं इसलिए नहीं करी। देखो डेंगू का प्रकोप, कोरोना का प्रकोप, कोई घटना घटे, फिर भी मैं कहती हूँ हमारे सुंदरलाल जी और पवन सिंह जी अध्यक्ष मंत्री, देखो संघ के बड़े लोग आ गए तो सब कुछ आ गया। कहते ना हाथी का पाँव, है ना। बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे भी बहुत साल हो गए दिल्ली ना गए, वर्षों हो गए। समझ लो पूनम के दीक्षा के बाद 14-15 वर्ष हो गए मैं दिल्ली नहीं गई। साधु का बहता पानी है, जिधर गया उधर का हो जाता है। ऐसे ही हाथरस से आए हुए हमारे राजेश जी, अरुण जी, अरे इनसे पूछो जो चतुर्मास कितने साल हो गए भैया? 2001 में मैंने इनके यहाँ तमाशा करा। 20 साल पहले, मैं भी तो छोटी होंगी, 20 साल पहले
इनसे पूछो। मैं ऐसे अपनी मियाँ मिठू करने की आदत नहीं है। अपनी प्रशंसा स्वयं करता है वो सही नहीं होता। इन्हीं से पूछो कैसा चौमासा गया, कैसी जयंती मनाई इतनी छोटी उम्र में मैंने, कैसी जयंती थी, कैसे दिल्ली से कैसे बस के बस और तो और आर्टिस्ट भी दिल्ली से आए थे, याद है आपको? तो कैसे मतलब वहाँ उनकी विराटता की केवल एक उनकी जयंती मनाती हूँ। क्यों मनाती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है उन्हीं की बदौलत है मेरे जीवन में जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब कुछ उन्हीं के, क्योंकि मुझे ऐसे बीच में छोड़ के चले गए थे और आज मुझे इतना योग्य, एक 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा, और मुझे हर समय मैंने हाथरस में रहकर भी PhD की पढ़ाई की है और बहुत सपोर्ट मिला मुझे, हाथरस से बहुत प्रेम मिला। और ये मुझे तो बस एक पिछले साल में आया शायद, बाकी कोई ऐसा मतलब वर्ष नहीं गया 20 साल में ये ना आया। तो हर साल आते, मैं कहीं भी हूँ, चाहे हम मुंबई हो, बेंगलोर हो, कहीं भी रहे, तो ये आते रहते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। गुरनी जी की जयंती में आते हैं, इनको बहुत कृपा है गुरनी की, और इनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ गया, परिवार में, घर में, देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। तो और यहाँ जो जितने भी दिल्ली भरतपुर से आए, देखो कितने अच्छे, तो उनका कल जाने वाले थे, मैंने कहा अरे आप इतने संगीतकार हो, आप एक दिन और रहो, तो भरतपुर वाले रहे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन धन्यवाद देती हूँ। दिल्ली वाले, भरतपुर वाले, हाथरस वाले, फिर बानसेन, सावरिया, उमर, सूरपुर, तामथली, करूफड़ा, चाकुड़ा, कलेरी, लोहाना, पांडोरी, हजियाना, चापुरी और चाकोड़ा भी, हम चाकोड़ा कहते शायद, चाकोड़ा से ही आए, शंभुपुरा, उदयपुर, अहमदाबाद और डुंगला, चित्तौड़गढ़, बड़ी सागरी और डबोक और उस्मानपुर। देखो कितने जगह से गुरनी जी की जयंती के लिए आप लोग आए, मेरी बहनें। और मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको भीतर से, अंदर से, अंतर मन से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। भगवान आपको ऐसे ही भक्ति, ऐसे ही शक्ति, ऐसे ही प्रेम गुरु के प्रति, जो आपके भीतर समर्पण भावना है, सेवा भावना है, धर्म भावना है, आपके लिए हमेशा देव गुरु धर्म की कृपा वर्षे, भगवान आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि में रखे। मेरे गुरु की कृपा आप पर वर्षे। आज मेरे गुरु की जन्म जयंती पर आप सब आए, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी का नगर का या गांव का नाम मुझसे नहीं लिया गया या कोई गलत लिया है, तो उसके लिए आप लोग मुझे मिच्छामि दुक्कडम माफ करना। और भाषण कैसे नहीं समझो, अरे सेवा में इनका तो मुकाबला नहीं है। कोई काम पहले शुरू करते हैं तो उसका भी बहुत सुंदर करते हैं। यहाँ का श्री संघ, युवक संघ, महिला मंडल, युवती मंडल, कन्या मंडल, जितने भी मंडल हैं सब सेवा में लगे हुए, गुरनी जी की जयंती की इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, कब है बाबूजी गुरनी की जयंती कब है। तो इन लोगों के अंदर जो उत्साह, उमंग देखा, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने भी तन मन धन से जो गुरनी की जयंती मनाई और पूरा सहयोगी रहे, उन सबके लिए भी देव जी, आप सबके लिए, मंत्री जी, आप सबके लिए हम बहुत बहुत क्या है आभारी हैं आपके लिए। आप लोगों ने हमारी गुरनी की जयंती इतनी सुंदर मनाई, हमारी गुरनी की कृपा आप पर बरसे, आप खूब सुख में रहे, आपका जीवन धर्ममय हो, देव गुरु धर्म की कृपा आप पर हमेशा हमेशा बरसे। तो ज्यादा ना बोलते हुए वीर नाम के अभी एक नाटक हमारे बच्चियां देखो, कन्या मंडल कितना सुंदर करा इन्होंने, आज की वस्तु स्थिति को इन्होंने प्रकट किया। आज का माहौल कैसा है, आज के जॉइंट फैमिली में कैसी कैसी समस्याएं और बड़ों की क्या
भाई भाइयों में कैसे फ्रैक्शन आती है, देवरानी जेठानियों में कैसे ईर्षा भाव आते हैं। तो आपके सामने इतना सुंदर करा और गुन्नी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के वो क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी नाटिका जीवन हल्का सा वो झलक आपके सामने लेके आएंगे तो बहुत खुशी की बात है। मैना एंड पार्टी का नाटक प्रस्तुत हो, इससे पूर्व कुछ घोषणाएं हैं जो श्रीसंत को जो राशि प्रदान की गई उसकी कुछ घोषणा है। बाहर से पधारे हुए सभी श्रीसंत और साधर्मी भाइयों ने श्रीसंत 1216 को जो कुछ सहयोग प्रदान किया है वो इस तरह है। श्रीमान हीरालाल जी अशोक कुमार जी साहब चौहान सूरपुर के 1000 रुपया, अरुण कुमार जी साहब जैन हाथरस 1100 रुपया, राजेश कुमार जी साहब जैन हाथरस 1100 रुपया, ऐसे जैन सभा उस्मानपुर दिल्ली 1100 रुपया, राजनंदी साहब बोरा करजेली 2100 रुपया, श्रीसंत हुक्मी जैन साहब चौहान उदयपुर 2100 रुपया, श्रीसंत बानसेन 1100 रुपया, भगवती लाल साहब गान डोंगला 1100 रुपया, बेरुलाल साहब बोरा बानसेन 1000 रुपया, मिठा लाल साहब लोड़ा बानसेन 500 रुपया, पारसमती साहब सांगला हथियाना 500 रुपया, मांगीलाल जी अशोक कुमार साहब पोखरना कनुकड़ा 1100 रुपया, मनोहर लाल साहब मारू सावलिया जी 1100 रुपया, राधेश्याम जी साहब मामेचा मंडपिया सावलिया जी 1100 रुपया, राजनंद साहब बोरा करजेली ने 1100 रुपया पुनः जीव दया ने और दिए, लोकेश कुमार साहब मेहता डबो 1100 रुपया, लाभचंद जी साहब चौहान सूरपुर 500 रुपया। इन सभी दानदाताओं का मैं श्रीसंत 1216 की ओर से बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपने हमारे संघ को बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जय महावीर। प्रस्तुत है पूज्य गुरनी मैया के ऊपर नाटक बेना एंड फ्रेंड्स हैं। जय जिनेंद्र। हम आपके सामने पंजाब सिंधी शास्त्रवेत्ता महासती प्रवेश कुमारी जी महाराज के जीवन पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। सुनिए जी, मैंने आज सपने में दूध से भरा हुआ कलश देखा। अरे ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है, ये तो समृद्धि का प्रतीक है। अवश्य ही हमारे घर में कोई पुण्य आत्मा जन्म लेगी। 5 माह के बाद शर्वती देवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उनका नाम प्रवेश कुमारी जी महाराज रखा गया था। प्रवेश कुमारी जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1936 को इसरा मंडी पानीपत हरियाणा में हुआ था। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। उस प्यारी सी बच्ची का नाम प्रसन्नी रखा गया और धीरे धीरे वह अपनी माता पिता के लाड प्यार में धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। शर्वती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा जी घबरा रहा है। आप आराम कर लीजिए, आपको सब ठीक हो जाएगा, आप सही हो जाओगे। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात के समय प्रसन्नी के पिता मोहनलाल जी को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक आने की वजह से उनका निधन हो जाता है। पूरा परिवार शोकमग्न हो गया। प्रसन्नी अभी सिर्फ 2.5 वर्ष की ही थी। उनके सर से पिता का साया उठ चुका था। माँ, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर कब आएंगे? बेटा, अब तुम्हारे पिताजी कभी नहीं आएंगे, वो हम सबको छोड़कर चले गए, वो भगवान के घर चले गए। कुछ महीनों के बाद इसरा मंडी में धनीराम मुनि जी का पदार्पण हुआ। माँ शर्वती अपनी बेटी प्रसन्नी को साथ में ले जाकर महाराज के दर्शन करने जाती है। मथे मंदावी। इस तरह माँ शर्वती और
तुम्हारी बच्ची तो बहुत होशियार है। यदि ये संसार में रहती है तो राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करेगी, और यदि ये साध्वी बनती है तो ये उच्च कोटि का संयम पालेगी, ये महान साध्वी बनेगी। लेकिन ये तो मेरी जीने का सहारा है, ये मेरी जान है। अगर ये दीक्षा ले लेगी तो मेरा क्या होगा? एक काम करते हैं कि मैं भी दीक्षा ले लेती हूँ और इसे भी दीक्षा दे देते हैं। तभी वहां से जाने के बाद शर्बती बहन और प्रसन्नी अपने घर पर जाती है। पापा जी, मम्मी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा जी, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। बेटी, तू ये क्या कर रही है? तू दीक्षा ले लेगी तो समाज वाले क्या बोलेंगे कि मैं तुझे पाल नहीं सका, इसलिए मैं दीक्षा के लिए तुझे मना कर रहा हूँ। बेटी, तुम दोनों ही तो हमारा लास्ट सहारा। अगर तुम्हें धर्म करना है तो घर पे ही रह के कर लीजिए, दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है।